वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज मैं वॉर की न्यूज के बारे में बात नहीं करूंगी, जो न्यू पोजीशंस बने उनके बारे में बात करूंगी। अभी आपको यहाँ पे सेलिंग साइड में नहीं जाना चाहिए, ट्रैप नहीं होना चाहिए। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप यहाँ पे ट्रेड ना करें, लेकिन सेलिंग में ट्रैप ना हो। न्यू पोजीशंस यहाँ पे बन रही हैं और काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं। और अगर मैं आपको यहाँ पे सीधा सीधा ले जाऊं अगर ऑप्शन डेटा पे, तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑप्शन डेटा किस तरीके का बन रहा है ये अपने आप में बहुत बड़ी कहानी कह रहा है। और सीधे अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि क्या मूवमेंट है, मैंने ऑल स्ट्राइक्स कर दिया। ऑल स्ट्राइक्स कर दिया किसमें? क्रूड ऑयल के ऑप्शंस में। ऑप्शंस कौन सा है? अप्रैल का है। शो ऑल किया है मैंने ताकि मुझे लंबा प्रोस्पेक्ट दिखे। ये कब एक्सपायर हो रहा है? 17 मार्च को। हम अभी कहाँ पे हैं? हम अभी हैं $85 के करीब। $85 मैंने आपसे बोला था, लेकिन ये बड़ी जल्दी टूटता हुआ नजर आया। $85 हम यहाँ पे क्रॉस कर चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अब आप $85 के बाद पोजीशंस बनता हुआ देखेंगे। $90 पे भी पोजीशंस यहाँ पे बनी हुई है। $90 के बाद अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशंस आपको बनता हुआ दिख रहा है $100 का। यानी कि 90 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपको $100 का, इसकी संभावना है $100 जाने की। और इसके बाद आप देख रहे हैं $110 तक की जाने की संभावना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है ऑप्शन के पोजीशन वाइज। अगर आप यहाँ पे पुट साइड आनेंगे यानी कि बेयरिश जोन में आना चाहेंगे, यहाँ पे पहले क्रूड ऑयल बहुत बेयरिश था। अब आप देखेंगे कि कहीं पे भी इसका सपोर्ट जो है वो आपको नजर नहीं आएगा। वॉल्यूम बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है। एक आपको $75 पे मिल रहा है, लेकिन बहुत एज कम्पेयर टू कॉल साइड यहाँ पे कोई भी बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है। फिर आपको $70 मिल रहा है। तो 75 आपको लग रहा है कि मैक्सिमम साइड है। मोस्टली यहाँ पे $65 है। और ये केस कौन सा बन सकता है? ये केस बन सकता है जबकि यहाँ पे कोई पी स्टॉक पॉजिटिव हो तो ये $65 आएगा। अदरवाइज ये केस जो बन रहा है, बुल साइड जो केस बन रहा है यानी कि कॉल साइड जो केस बन रहा है, ये है कि जो इरप्शंस हैं, जो टेंशन है, वो यहाँ पे और ज्यादा इरप्ट हो सकता है। और प्राइसेस तो आप देखेंगे कि $90 के करीब बिल्कुल लग रहा है कि आता हुआ। इतनी सारी पोजीशंस बने हैं, लेकिन $100 के करीब भी यहाँ पे आपको पोजीशंस जो है वो बनते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं। चलिए, अब ये बात तो हमने कर लिया है। इसके पीछे फंडामेंटल्स अगर बोलेंगे कि क्या फंडामेंटल्स यहाँ पे हैं, यहाँ पे कतर के जो एनर्जी मिनिस्टर्स हैं उनका यहाँ पे बयान आया है। उन्होंने कहा है कि क्रूड जो है वो $150 जा सकता है। फिर यहाँ पे अगर देखा जाए तो इंश्योरेंस प्रीमियम $750 जा रहा है। इसके बाद आप कहेंगे कि इंश्योरेंस प्रीमियम जा रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें महंगा क्रूड मिल जाएगा। लेकिन क्या महंगा क्रूड मिल रहा है या अवेलेबल है यहाँ पे? अगर आप ये देखेंगे तो मैं आपसे एक डेटा यहाँ से बस शेयर करना चाह रही हूँ। ये हॉर्मुज का ट्रैफिक है, जो कि 40-50 वेसल से यहाँ पे होता था। वो वेसल इनबाउंड या आउटबाउंड दोनों में देखिए ये नियर टू जीरो है। और काफी सारे न्यूज यहाँ पे आप सुन रहे होंगे कि अटैक हो रहा है, यानी कि यूएस के नेवल शिप पे भी यहाँ पे, ऑयल शिप पे भी यहाँ पे अटैक की न्यूज है। फिर इसके बाद ईरानियन शिप टैंकर्स को भी यहाँ पे मतलब कि क्रैश किया गया है, बॉम्बार्डमेंट वहां पे किया गया है, वो भी यहाँ पे क्रैश हुआ है। तो काफी सारी जो शिप्स हैं जो स्टिल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास थी या वहां थी, वो सिंक हुई हैं। इसके बाद यहाँ पे सीधा सीधा प्रीमियम बढ़ता हुआ दिखा है। दूसरी बात यह है कि जितने भी यहाँ पे, जहाँ पे हमला नहीं भी हो रहा है, वो यहाँ पे सेफ्टी पर्पज से उन्होंने बंद किया है। अरामको का प्रोडक्शन यहाँ पे हिट हो रहा है, कतर हिट हो रहा है। तो यहाँ पे कौन कौन सी इकोनॉमी है जिसको सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा? यहाँ पे यूरोप को फर्क पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ेगा वो एशियन इकोनॉमी को पड़ेगा। और आप कह रहे हैं कि यूएस ने तो कहा है कि वो सप्लाई साइड देंगे, लेकिन सिर्फ 7% क्रूड अभी आ सकता है। रीरूटिंग में आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब कि पैसा जो है वो बढ़ेगा। रीरूटिंग से अभी $15 $10 का जो कॉस्ट है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑलरेडी यहाँ पे ये जो है ये इसको स्पेकुलेशन वॉर प्रीमियम ना कह के आप ये कह सकते हैं कि रीरूटिंग का जो कॉस्ट है वो $15 से भी करीब का है। तो अगर $60 की क्रूड थी तो $15 तो सिर्फ यहाँ पे शिपमेंट में चेंज आ रहा है। और इस तरीके की पोजीशंस बनी है। ऐसा लास्ट कब हुआ था? ऐसा लास्ट हुआ था जब यूएस रशिया ने यूक्रेन पे अटैक करा था। तो आपको उस समय का अभी रेफर करने के लिए उस समय का आपको पैटर्न देखना पड़ेगा कि रशिया ने यहाँ पे क्या मतलब जब अटैक किया था तो प्राइसेस क्या थे और वहां पे इम्पैक्ट हम लोगों ने क्या आता हुआ देखा। जब आप ये देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये लेवल्स जो भी बोले जा रहे हैं ये कोई बहुत बड़ा लेवल्स नहीं है, कि नहीं स्पेकुलेशन हो रहा, क्योंकि
जब रशिया ने अटैक करा था यूक्रेन पे, उस समय भी क्रूड ऑयल का सप्लाई बहुत बढ़िया था। और अभी भी मैं आपको बोलूं कि क्रूड ऑयल का सप्लाई बहुत बढ़िया है। अभी इस मोमेंट पे भी अगर बोला जाए कि नहीं, वॉर यहाँ पे खुल रहा है और इसके बाद हमारा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो काम करेगा, सेफ है, तो अभी आपको $10-15 प्राइसेस ऐसे भी गिर सकता है। लेकिन अभी पूरा $65-60 पे क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे हिट हो चुका है। तो जो डैमेजेस है, ऐसा नहीं है कि सारा स्पेकुलेशन है, डैमेजेस एक्चुअल में हुए हैं, ग्राउंड पे हुए हैं, तो वो पूरा करना भी काफी मुश्किल है। यहाँ पे 2022 के फरवरी में जब यहाँ पे अटैक करा था रशिया ने यूक्रेन पे, तो प्राइसेस क्या थे? यहाँ पे प्राइसेस ने एक $61 का लगाया था फरवरी महीने में, अगर आप याद करेंगे तो अटैक हुआ था। फरवरी में प्राइसेस का लोअर साइड क्या था? लोअर साइड था यहाँ पे $91। हालांकि वहां पे ज्यादा था, प्राइसेस बढ़े कहाँ तक थे? $130 बढ़े थे, यानी कि $40 का जो मूव था वो आया था। ग्रेजुअली क्या हुआ था? रीशफलिंग हुई थी, यूएस ने ईयू को पहुंचाना शुरू करा था। इसके बाद काफी सारी रीरूटिंग हुई थी और वहां से प्राइसेस में प्रोडक्शन बढ़ा, हायर साइड की वजह से ओपेक ने प्रोडक्शन भी बढ़ाया। हमने एक डाउन साइड आता हुआ देखा, लेकिन इमीडिएट डाउन साइड नहीं आया। इमीडिएट डाउन साइड कितना आया था? $94 $95 का ही आया था। फिर एक अप साइड गया था, फिर एक बार डाउन साइड आया। तो अभी इमीडिएट डाउन साइड की आप उम्मीद ना करें कि इमीडिएटली यहाँ से प्राइसेस जो है वो डाउन साइड जाएगा। पीस के टॉक के मतलब उसमें पॉजिटिव होने की सिचुएशन में प्राइसेस नीचे आ सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे ये पैटर्न जो है ये चैनल टूट चुका है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको $95 के करीब बनता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद जो हर्डल है ये $110 के करीब का है, तो हम $86 तो पहुंच गए हैं। हमें 95 $97 तक का कोई मतलब वो नहीं है, हम बड़े क्विकली पहुंच सकते हैं। तो हमारी जो शुरुआत हुई है, अगर यहाँ पे इरप्शन की हम बात करें, हम $62 $63 पे थे और जब यहाँ से वॉर इरप्ट हुआ है हमने इसको $86 आता हुआ देखा है। मुझे लग रहा है कि $100 से लेके अगर ये एक महीने तक खिंचता है तो $100 से लेके हम ये वाला जोन 106 120 वाला जोन जो है, 110 वाला जोन जो है वो आता हुआ देख सकते हैं। और यही पोजीशंस जो है आपको बना हुआ है, $100 का सबसे ज्यादा बना हुआ है और वहां तक यहाँ पे क्रूड ऑयल आता हुआ दिख रहा है। और इसके बाद अगर आप बात करेंगे, यहाँ पे पोजीशंस पहली बनी हुई है सबसे ज्यादा ऑप्शन में, और दूसरा 120 110 के करीब है, वो लेवल हमारा नेक्स्ट हर्डल हो सकता है। कोई भी टॉक आता है तो प्राइसेस मैक्सिमम नीचे कितना जाएगा? $66 $67 तक जाएगा। ये नाइमेक्स की बात है। लेकिन मैं समराइज करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ मार्केट में क्या प्राइसेस आ सकता है। आपको 9,000 का प्राइस दिख सकता है अगर इनकेस यहाँ पे क्रूड ऑयल जो है वो $95 के करीब जाता है, तो अपना जो मार्केट है 8,000 ऑलरेडी हम यहाँ पे आता हुआ देख चुके हैं। और 8,000 की मार्केट है, 1,000 पॉइंट में बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। तो मुझे लग रहा है कि इनफैक्ट अगर हम 92 आता हुआ देखते हैं, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 9,000 का, और जो हमारा प्रीवियस हाई यहाँ पे बना हुआ है वो हाई आता हुआ हम यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर मैं आपको 5 ईयर्स के चार्ट पे दिखाऊं तो मुझे लग रहा है ये जो हाई बना हुआ है हमारा 10,000 के करीब का, ये आता हुआ आपको दिखाई दे सकता है अगर यहाँ पे अगले हफ्ते यहाँ पे वॉर जो है वो कंटिन्यू होता है। तो सेलिंग साइड में आपको नहीं रहना चाहिए। ऊपर में 10,000 और नीचे अगर करेक्ट होता है तो कौन सा जोन आ सकता है अपनी बाजार में, ये भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। और ये जोन आपको हो सकता है करीब करीब ये वाला आएगा जोन, ये 6800 का है। तो 6800 लोअर साइड, हायर साइड 10,000, और ये लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। संभल के ट्रेड करिएगा। जैसे यहाँ पे नाइमेक्स में पोजीशन बनी है वो यहाँ पे एमसीएक्स में पोजीशन बनी है। एमसीएक्स में या नाइमेक्स में अगला पड़ाव क्या होगा? वो मार्जिन बढ़ाएंगे। मार्जिन बढ़ाएंगे तो भले ही एमसीएक्स या कॉमिक्स में, नाइमेक्स में यहाँ पे भाव टूटता हुआ नजर आएगा, लेकिन आपको स्पॉट मार्केट में प्राइसेस नहीं टूटेंगे। तो एक जो रीजन जो हम लोगों ने गोल्ड सिल्वर में आता हुआ देखा है, आप कहेंगे कि आपने बताया नहीं था, ये तैयारी के साथ आपको चलना है कि अगला पड़ाव गोल्ड सिल्वर के तर्ज पे, या हमेशा ये यही करते हैं, पहला इनका जो कहते हैं ना कि एंटीबायोटिक क्या है, तो ये यहाँ पे मार्जिन बढ़ा सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप पोजीशंस में बहुत ज्यादा ना बनाए, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में आपको हायर मार्जिन को देना पड़े और ये काफी एक्सपेंसिव रहेगा आपके ट्रेड के लिए। और यूएस ईटीएफ के लिए, आप ऑयल ईटीएफ के लिए आप बात कर रहे थे, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे जरूर शेयर करूंगी। थैंक यू।